अचानक आए तूफान के कारण काफ़ी जगहों के उत्ते दरख्त डिगे नज़र आए। आवाजाही प्रभावित हुई है, काफ़ी नुकसान कई लोगों का होया है ते नाल दी नाल बिजली ते पानी की समस्या भी काफ़ी जगहों के उत्ते कई इलाकों के पैदा हो गई है। चंडीगढ़, पंचकुला ते मोहाली दे विच ये तस्वीरां नज़र आईयां ने जिथे दरख्त डिगे ने। तेज़ हवावां कल रात चलियां ने। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तूफान आया है जिसका मौसम विभाग नूं कोई अंदाज़ा नहीं सी। तो इस खबर से वधेरे जानकारी के लिए चंडीगढ़ तो साडे सहयोगी मनोज राठी लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, की तस्वीर नज़र आ रही ने? कल रात काफ़ी तूफान आया है तो काफ़ी उस दे नाल तबाही भी नज़र आ रही है। तस्वीर असीं दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखो अर्श, बिल्कुल तुसी गल सही कही कि जिहड़ी तबाही हुई है जरूर हुई है, जिहदे विच तुसी वेख सकते हो मेरे पिछे। मैं कोशिश करांगा तुहानूं मूवमेंट के जरिए दिखाने की। ये न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही सी जिहदी जिहड़ी दीवार है वो डिग पई ते काफ़ी नुकसान जिहड़ा है वो इत्थे होया है, जिहदे करके इत्थे लेबर भी रहिंदे सी। लेकिन ये बड़ी राहत की गल है कि किसी का जानी नुकसान नहीं होया। लेकिन जिहड़ी भी इत्थे दीवार सीगी वो सारी डिग पई। जिहड़ा नुकसान है, जिहड़ी इत्थे टीन सारी पई सी वो सारी इत्थे नुकसान जिहड़ा है बहुत ज़्यादा नुकसान आपां कह सकते हैं कि चंडीगढ़ विच वेखण नूं मिल रहा है। तो असीं मूवमेंट के जरिए तुहानूं दिखाने की कोशिश करांगे कि सड़कां किस तरह ब्लॉक हुई ने। हालांकि कोशिश की जा रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों कि जो सड़कों पर ये सारा जोड़े दरख्त गिरे ने उन्होंने साइड पर किया जाए। हालांकि बिजली जी है उहदी जिहड़ी आवाजाही है या आवाजाही की असीं गल कर रहे हैं वो भी इत्थे प्रभावित हुई है। तो बिजली रात तो ही जिहड़े कई सैक्टरां ते गुल है, क्योंकि जिहड़े बिजली के खंभे है वो दरख्त जिहड़े है दरख्त गिरन तो वो जिहड़ी बिजली के खंभे वो गिर पे, जिहदे करके बिजली है अलग अलग सैक्टरां च बिजली नहीं है। चंडीगढ़ की असीं गल कर रहे हैं, चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि मोहाली जिले विच भी काफ़ी जिहड़ा लोकां दा नुकसान होया। तस्वीरां तुहानूं दिखाने की कोशिश करदे हां कि ये सारी सड़कों पर मोस्टली चंडीगढ़ की मोस्टली सड़कों पर तुसी इस तरह का हाल देखोगे कि हर सड़क पर आवाजाही जी है वो प्रभावित हो रही है। हालांकि सवेर तो ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने जोड़े एम्पलॉयज़ हैं वो लगे हुए हैं कि सड़कों को साफ किया जाए, आवाजाही ना प्रभावित हो। लेकिन तूफान इन्ना ज़्यादा सीगा अर्शदीप के काफ़ी जोड़ा नुकसान है वो जरूर होया है। हालांकि हुण सवेर तो लैके 6 बजे तो ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंपलॉय है वो सड़कों को साफ करते नज़र आ रहे हैं। ये तुहानूं ये तस्वीर दिखाते ये सैक्टर 37-38 की तस्वीर ने जिथे पूरा रोड जोड़ा है वो ब्लॉक होया, यानी कि एक साइड रोड पूरा ब्लॉक कर दिता गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ये पूरी तैयारी जी है वो की जा रही है कि नुकसान जोड़ा एक साइड तो पूरा जो रोड है वो ब्लॉक हो गया है क्योंकि दरख्त जोड़े है वो रोड से गिर गए हैं। लेकिन हालांकि हुण तक जी इन्फॉर्मेशन है कि कोई जानी नुकसान जोड़ा है वो नहीं होया, क्योंकि ये जोड़ा तूफान आया सी रात नूं इहदा जोड़ा अंदाजा है वो किसी नूं नहीं सीगा। मौसम डिपार्टमेंट वालों भी कोई जोड़ा अलर्ट है ये जारी नहीं होया सीगा, जिहदे करके कोई अलर्ट नहीं सीगा। हुण ये तुसीं वेख सकते हो ये पूरा रोड जोड़ा सैक्टर 37 का ये रोड है पूरा ब्लॉक है जिथे ये सारे दरख्त जोड़े है वो डिगे। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द तो जल्द जी आवाजाही है उन्होंने पूरा सुचारू रूप तरीके नाल चलाया जाए। तो पूरे सवेर तो ही लगे हुए ने ये सारा रोड जोड़ा है वो पूरा ब्लॉक हैगा। हालांकि इहदे नाल नाल आपां मोहाली की गल कर रहे हैं, मोहाली विच भी सैक्टर फेज़ 6 फेज़ 7 की असीं गल कर रहे हैं, फेज़ 8 की फेज़ 9 की ये सारी जगह ਜਿਹੜੇ नुकसान है वो काफ़ी होया है। कई सैक्टरां दे अंदर ਜਿਹੜੇ रोड्स ने अंदर ਜਿਹੜੇ एडजॉइनिंग रोड्स ने उत्थे गड्डियां जिथे पार्क ਹੁੰਦੀਆਂ उत्थे भी गड्डियां ते पेड़ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ काफ़ी नुकसान ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। जिथे भी तुसी वेख लो जिथे भी तुसी वेख लो। हालांकि हुण तक तो थोड़ा बहुत ਜਿਹੜਾ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ये किया गया है कि आवाजाही ਜਿਹੜੀ प्रभावित ना हो, इस करके रोड्स ਨੂੰ साफ किया गया तो जल्द तो जल्द ਜਿਹੜੇ ये पेड़ इत्थे डिगे हुए ने इन्हां ਨੂੰ हटाया जाए। तो ये कोशिश की जा रही है कि जल्द तो जल्द ये सारा किया जाए, क्योंकि नुकसान अर्शदीप बहुत ज़्यादा वेखण नूं मिल रहा है। जे आपां गल करिए कई थावां ते जिहड़े पेड़ है वो जड़ समेत ही जिहड़े वो उत्थे डिग पए, जिहदे करके जिहड़े खंभे सीगे बिजली दे वो भी जिहड़ा है वो डैमेज हो गए, जिहदे करके मोस्टली जिहड़े सैक्टर्स ने उत्थे बिजली जिहड़ी है वो गुल है। तो कोशिश लगातार असीं कर रहे तुहानूं मूवमेंट के जरिए विखाण दी कि किस तरह का जिहड़ा चंडीगढ़ का हाल है। चंडीगढ़ विच काफ़ी नुकसान है, जिहड़े हर सैक्टर च जिहड़े भी पेड़ है वो डिगे ने ते होर जिहड़े अंदर दे सैक्टर ने अंदर दे जिहड़े रेसीडेंस एरिया है उत्थे भी गड्डियां जिहड़ी है उन्हां ते पेड़ डिगे ने, जिहदे करके नुकसान जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा होया है। हालांकि ये अंदाज़ा किसी नूं नहीं सीगा, लेकिन मौसम जिहड़ा विभाग है उन्हां नाल भी साडी गलबात हुई है, जिहदे करके उन्होंने भी दस्सिया कि हालांकि किसी तरह का कोई अलर्ट इन्होंने नहीं जारी किया सीगा, लेकिन अचानक ये तूफान आया उस तो बाद बारिश जिहड़ी है वो काफ़ी तेज़ आई, जिहदे करके
ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰੋਡ ਹੈਗਾ 25 ਸੈਕਟਰ ਦਾ, 25 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਕਰ ਚੌਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇੜ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। जी शुक्रिया मनोज। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ है। साल में उसमें फ्री लगाई जाती है, कोई पैसा उसका नहीं लिया जाता, लेकिन प्राइवेट में जो कोई इलाज कर रहा है उसके जो पैसे लगते हैं वो पैसे उसको देने पड़ते हैं। एक स्कीम कल जो है वो घोषणा की गई है जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी घोषणा की और हमने भी यहाँ उसकी घोषणा की है, जिसमें मोटे रूप से जो सारे उसके प्रावधान हैं एक एक करके वो आपके सामने मैं रखता हूँ। पहले तो जो ऑर्फन्स हैं ये मोटे रूप से उनकी स्कीम है जिनके दोनों माता पिता की डेथ हो गई अथवा दोनों में से जो कमाने वाले माता पिता में से थे उनकी डेथ हुई अथवा जो उनके अभिभावक जिन्होंने गोद ले रखा था उस बच्चे को किसी कारण से पहले से मानो वो किसी कारण से भी उसका माता पिता का साया नहीं रहा, उनको गोद लिया या कोई भी कारण हो सकता है, तो गोद लेने वाले माता पिता उनका देहांत हो गया, ऐसे ऑर्फन्स को ये स्कीम लागू होगी। इसमें कुछ चीज़ें केंद्र की ओर से प्रायोजित की जाएंगी, कुछ प्रदेश की ओर से की जाएंगी, तो जो कुल मिलाकर टोटल स्कीम उसकी बनी है उसमें ऐसे बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के जो किसी भी अपने एक्सटेंडेड फैमिली जिसको कहते हैं विस्तारित परिवार यानी माता पिता ना होने के बाद भी बाकी जो उनको संभाल करने वाले हैं उनके साथ अगर वो बच्चा रहता है तो 2500 रुपया महीना उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी और 18 वर्ष तक ये सहायता चलेगी। और वो बच्चा विद्यार्थी काल जब उसका रहेगा तो उस विद्यार्थी काल में 12,000 रुपया साल का ये अन्य खर्चों के लिए ये उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इन बच्चों का 18 वर्ष की आयु तक हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत स्कीम में ये किया जाएगा। 5 लाख रुपए के ये एंटाइटल्ड होंगे और इसका जो प्रीमियम है वो सरकार देगी। जो आयुष्मान भारत के स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे इनका प्रीमियम ये प्रधानमंत्री केयर्स फंड उसमें से दिया जाएगा। जो बच्चे छोटे हैं, परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों को संस्थागत उनकी देखभाल की जाएगी। बाल देखभाल संस्थान चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCIs उनके अंदर रखा जाएगा। हरियाणा में 59 बाल सेवा संस्थान हैं, तो इन बच्चों को वहाँ 18 वर्ष तक इनका सारा खर्च वहीं वहन किया जाएगा, इनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाएगी। और इस के साथ साथ उनका जो एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होगा, आवर्ती जमा खाता, जिसमें 1500 रुपये प्रति माह 18 वर्ष की आयु तक डाला जाएगा। जो मैच्योरिटी उसकी जो अमाउंट है वो 21 वर्ष होने के बाद उस बालक को वापस उपलब्ध होगा। जो बच्चे 10 वर्ष से नीचे हैं
ऐसे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय अथवा किसी प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन वो ले सकेगा। उसकी फीस और अन्य खर्चे ये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में तो सारे खर्चे वो सरकार ही देती है, उसमें उसको कोई कठिनाई नहीं है। 11 से 18 वर्ष के बच्चों को सैनिक स्कूल अथवा नवोदय स्कूल इनमें एडमिशन लेने की छूट होगी। उसकी फीस राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ये फीस स्कूलों को रियम्बर्स की जाएगी और अन्य खर्चे भी बच्चे को सरकार की ओर से दिए जाएंगे। जो किशोरी छात्राएं हैं, अनाथ हो गई हैं, ऐसी छात्राओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इनमें एडमिशन ले सकेंगी। ये कुल संख्या में 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं और इनमें वो पढ़ाई कर सकेंगी। ये आवासीय विद्यालय होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको वहाँ पढ़ाई मिलेगी और इनको साथ ही 12,000 रुपया प्रति वर्ष का जो हम अन्य स्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को दे रहे हैं, जिनको 2500 रुपया दिया जाता है घर में जो रहते हैं, लेकिन ये चूँकि आवासीय विद्यालय में इनको 12,000 रुपया वार्षिक वो इनको भी दिया जाएगा ताकि अन्य खर्चों में इनको काम आ सके। और जो ये अनाथ हुई बच्चियां हैं जो गांधी बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका में जो दाखिला लेंगी, इनके खाते में 51,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कराया जाएगा। जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जो हम शादी के समय देते हैं, इन बच्चियों के खाते में अभी से जमा करा देंगे ताकि 51,000 रुपये की राशि का जो और इंटरेस्ट वगैरह जुड़ करके राशि बढ़ेगी तो विवाह के समय ये उनको मिलेगा। ये केवल किशोरी का है या सभी बालिकाओं का है? 51,000 रुपये तो किशोरी बालिकाओं का जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ेंगी, क्योंकि बाकियों के तो खाते में हम अलग से पैसे जमा करा रहे हैं। 8वीं से 12वीं बच्चों को हमारे शिक्षा विभाग की ओर से पहले से ही पूरे हरियाणा के सब बच्चों की हमने योजना बनाई है, उसमें इनको भी उसका लाभ मिलेगा। वोकेशनल पाठ्यक्रम हो या 8वीं से 12वीं, उन बच्चों को टेबलेट्स ये दिए जाएंगे। वो तो शिक्षा पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, तो उनको भी वो लाभ मिलेगा ही। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਲ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ पढ़ाई के लिए 12,000 प्रति साल भी उन्होंने दिते जाएंगे। काफ़ी ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह की उन्होंने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है तो कोरोना वायरस के कारण जोड़े बच्चे अनाथ हुए हैं उन्होंने लिए ये आर्थिक मदद हरियाणा सरकार के वलों ऐलान की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसकी जानकारी दे रहे सन। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,65,000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 3400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,76,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 21,14,000 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ 1,65,553 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। 2,76,309 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 3,460 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,102 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 5,698 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 125 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 343 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 291 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 254 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 233 ਸੀ। 233 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 226 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 178 ਸੀ। 178 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 173 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 172 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 164 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਘਟ ਕੇ 3102 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 125 ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 4.56% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सिंह है जो डॉक्टर दलबीर सिंह है जो जोशीला किसान है, उसने किसानों की आवाज़ उठाई। जो हिसार कांड होया उसके ऊपर की वीडियो बनाई। चलो सरकार के उसमें खिलाफ तो कुछ न कुछ बोलिया। कल 5 गाड़ी आनंद फानंद में आई और उसको उठा के ले गई और मुकदमा दर्ज कर लिया। हम चाह कि मतलब उसके ऊपर जो मुकदमा है वो वापिस हुआ है, जब जाएगा ये जाम खोलेंगे। हमारे गांव के जो डॉक्टर दलबीर सिंह थे वो किसान नेता जो बगैर नोटिस के प्रशासन ने उठा लिया गया है। हम ये बात बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और ये रोड जाम कर देंगे जब तक प्रशासन हमारे पास आगे हमारे नहीं पूछेगा और दलबीर सिंह को नहीं छोड़ेगा। हम ये रोड नहीं खोलेंगे। और जो सारी ये घटना हुई ना उसकी बर्बरता को देखते हुए हर आदमी के अंदर रोष है और भाई उसके लिए उसको उठा दिया, उसके एवज में संजाम लगा रखा। ਤਾਂ ਜੀਂਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ विजेंद्र फोन लाइन पे जुड़े ने। विजेंद्र, क्या है पूरी जानकारी? किसान आगू जो है, किसान नेता जो हैं, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इल्जाम उन पर लगे हैं, जानना चाहेंगे। देखिए, अभी जो जाम लगाया गया है अपडेट दे देते हैं। जींद भिवानी रोड पर जो बीबीपुर गांव है वहां जाम लगाया गया है। गांव के किसान वहां पर सड़क पर बैठ गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी सड़क पर लगा दी है जी। मामला ये है कि 24 मई को हरियाणा की जींद पुलिस ने सदर थाने में जो दलबीर सिंह है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। काफी संगीन धाराएं उनमें जोड़ी गई हैं, जैसे 506 जान से मारने की धमकी हरियाणा के मुख्यमंत्री को और 504 294 कई तरह की ऐसी धाराएं जोड़ी गई हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड किया था जिसमें काफी जो है ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया था, अभद्र भाषा, और उसमें गालियां दी गई थी, ऐसा पुलिस का कहना है। और उसी के चलते पुलिस ने मामला दर्ज किया गया था। 24 मई को दर्ज हुआ था ये मामला। गिरफ्तारी हालांकि कल हुई है 29 मई को और गिरफ्तार करके उनको जेल में भेज दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि जो दलबीर सिंह है ये पहले 2017 में किसी और मामले में आरोपी है। इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा के तहत मामला दर्ज है। 2017 में इन्होंने देश के प्रधानमंत्री और जितने भी जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, उनके खिलाफ जो है काफी कुछ बातें कही थी और ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जिसके चलते उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। और अभी जो है जो संगीन धाराएं हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में कही है, जान से मारने की धमकी उनको दी है, ऐसी भाषा का प्रयोग करके उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो अपलोड किए थे, उन्हीं के चलते इन पर कार्रवाई हुई है। गांव वालों का ये कहना है कि ये जानबूझकर किसान नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है और इसीलिए अब जो है किसानों ने जाम लगा दिया और ये जाम तब खुलेगा
जब किसान नेताओं की रिहाई हो जाएगी उनके खिलाफ मुकदमे खारिज हो जाएंगे। अब देखना ये होगा, क्योंकि किसान नेता जेल जा चुके हैं, ऐसे में ये मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा कैंसिल किया जाए, खारिज किया जाए। और फिलहाल जो है पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है, हालांकि किसी तरह का भी कोई प्रयास अभी किया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर जो टोल कमेटी के जो बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं जिले के, वो भी पहुंच चुके हैं जो धरना स्थल है, जो जाम स्थल है। और फिलहाल जो स्थिति है, देखने वाली बात होगी कि किसान नेता किस प्रकार के एक्शन लेते हैं, ये पूरा मामला जी शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੇਲੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੋਨੂ ਨਾਮਕ ਯੁਵਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਈ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਨਾਮਕ ਯੁਵਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।